Hello students, today's topic is dual converters. So we are starting the discussion with the semi converter first, and then we will move to the full converter, and then we will discuss about the dual converter. Semi converter you can understand as the half wave converter. So semi converters are single quadrant converters. ये जो quadrant बनता है ना आपका, उसमें वो सिंगल क्वाड्रेंट पे काम करता है। या तो इस पे हो सकता है, या तो इस पे हो सकता है, या तो इस पे हो सकता है, या तो इस पे हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी क्वाड्रेंट इट कैन वर्क. Okay, this means that over the entire firing angle range, load voltage and current may have only one polarity as shown in figure 6.9a. तो 6.9a तो पुराने फिगर की बात कर रही है. आप यहीं से समझ सकते हैं कि या तो पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, या तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. एक ही पोलैरिटी वो ले सकता है करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में. In this figure, V naught and I naught represent respectively the average positive voltage and current. ठीक है, तो सेमी कन्वर्टर की बात होगी. जब हम फुल कन्वर्टर की बात करते हैं, इन फुल कन्वर्टर्स डायरेक्शन ऑफ करंट कैन नॉट रिवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द एससीआर. एससीआर जो है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, उसका करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं है, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकता. बट पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिवर्स्ड एज शोन इन फिगर 6.9 भी. तो आप लोग 6.9 या 6.9 भी में जाके उसको समझ लेंगे. ये जो फुल कन्वर्टर है वो जो रेक्टिफायर के जैसे काम करता है पहले क्वाड्रेंट में, जब अल्फा का जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री हो, और इन्वर्टर के जैसे काम करता है दूसरे क्वाड्रेंट में, जब V0 पॉजिटिव हो और I0 नेगेटिव हो. मतलब इस तरीके से देख सकते हैं, ये V0 I0 पॉजिटिव है, मतलब ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें जो फुल वेव कन्वर्टर है वो कन्वर्टर के जैसे काम करेगा. कन्वर्टर मतलब रेक्टिफायर के जैसे. लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, जब V नॉट तो पॉजिटिव रहेगा, बट जब I नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि I रिवर्स हो रहा है ना. देखो यहाँ पे ये पोलैरिटी चेंज है, ठीक है. इसलिए इस हाफ में वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, इन्वर्टर के जैसे. I का माइनस आई हो गया यहाँ पे, इसलिए इन्वर्टर बन गया. तो पहले हाफ में वो कन्वर्टर है, रेक्टिफायर है, और सेकंड हाफ में क्या है, वो इन्वर्टर है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. This shows that a full converter can operate as a two quadrant converter. तो full converter क्या होता है, two quadrant converter होता है. सेमी कन्वर्टर क्या होता है, सिंगल क्वाड्रेंट कन्वर्टर होता है. अब हम आते हैं डुअल कन्वर्टर पे. इन केस फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. अंडरस्टैंड दिस, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. जब चारों के चारों क्वाड्रेंट आपको ऑपरेट कराने हैं विदाउट एनी मैकेनिकल चेंज ओवर स्विच, two full converters can be connected back to the load circuit. Such an arrangement using two full converters in anti-parallel and connected to the same DC load is called the dual converter. तो ये dual converter है. ये पहला फुल कन्वर्टर और ये दूसरा फुल कन्वर्टर. हमने पढ़ा है हाफ वेव कन्वर्टर में कितने रेक्टिफायर, सिंगल रेक्टिफायर. फिर जब आप उसको सेमी कन्वर्टर में ले जाते हैं तो एक और रेक्टिफायर ऐड करते हैं. अभी ब्रिज टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है ना, सॉरी ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ब्रिज टाइप. तो ब्रिज टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या मिलता है, चार एससीआर देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की या फुल वेव कन्वर्टर की. तो यहाँ पे कितने एससीआर हैं, 8 एससीआर हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग दी डुअल कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट कन्वर्टर इज दिस एंड सेकंड कन्वर्टर इज दिस. तो ये 1 और ये 2. और लोड जो है दोनों के बीच में कॉमन है, ये देख सकते हो लोड. और यहाँ से V नॉट आप क्या ले रहे हो, लोड वोल्टेज ले रहे हो. ए बी इसके लिए और ए बी इसके लिए. ठीक है. There are two functional modes of dual converter. One is non-circulating current mode. आपके सिलेबस में है non-circulating current mode किसको बोलते हैं और circulating current mode किसको बोलते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे कि एक्सप्लेन कीजिए non-circulating और circulating current mode को. ठीक है. Non-circulating types of dual converters using single phase and three phase configurations are shown in figure 6.37b and c respectively. तो ये फिगर बी है और ये फिगर सी है. ये सिंगल फेस का है और ये किसका है, थ्री फेस का है. आपको बताने की जरूरत नहीं, थ्री फेस जब होगा तो ए बी सी तीनों एक्ट में आएंगे फिर उस समय पे. तो ये थ्री फेस कॉन्फ़िगरेशन है और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल फेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो सिंगल फेस कॉन्फ़िगरेशन का नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, ये क्या लिखा हुआ है, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप. तो ऊपर के जो दोनों फिगर है वो किसके लिए है, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप के लिए. इफ फुल कन्वर्टर मार्क्ड 1 to the left of load circuit in both these figures is working alone, operation in first and fourth quadrant can be obtained. अगर फुल कन्वर्टर जो 1 से मार्क हुआ है
ये फुल कन्वर्टर जो 1 से मार्क हुआ है, ये कौन से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा भाई? ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के ऑपरेशन को। और जब हम दूसरे वाले को, सॉरी पहले वाले को मार्क कर रहे हैं, ये यहाँ से, सॉरी, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन कन्वर्टर इज हेंस फुल कन्वर्टर ट्रू। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ के लिए जो है कन्वर्टर 1 काम करेगा, और सेकंड जो है वो सेकंड और थर्ड के लिए काम करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो पहला और चौथा क्वार्टर, पहले और सॉरी ये जो क्वार्टर, पहला और चौथा क्वार्टर इसके लिए कनेक्ट करेगा ये जो फर्स्ट कन्वर्टर है, और सेकंड थर्ड के लिए कनेक्ट करेगा सेकंड नंबर वाला जो कन्वर्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब चारों ही क्वाड्रेंट में आपका कन्वर्टर क्या रहेगा? ऑन कंडीशन में रहेगा। Ideal dual converter. Assume that the dual converter consists of two ideal converters and there is no ripple in their output voltages. ठीक है, such a dual converter can be represented by an equivalent circuit shown in figure 6.38a. ये ऐसा कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर 1 और ये कन्वर्टर 2, इसके अक्रॉस जो आप हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिपल है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल प्योर वोल्टेज हमको मिल रहा है। ठीक, तो V01, V02 are the magnitudes of the average output voltages of the converter 1 and 2. तो ये जो V01 है और ये V02 है, ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज है जो हमको दोनों कन्वर्टर से मिलता है। Diode D1 and D2 are shown here in series with the DC voltage sources V01 and V02 indicate the unidirectional flow of the current. अब डायोड का भी जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ना, डायोड कैन नॉट फ्लो द करंट इन बोथ द डायरेक्शंस। उसी के लिए तो आपने ट्रांजिस्टर बनाया, बाइपोलर बनाया, क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो है वो सिंगल में होती है। इसलिए जनरली जो है आपने देखा होगा कि डायोड के सर्किट्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एससीआर के सर्किट से। बस इतना ही डिफरेंस है कि डायोड का सर्किट जो है वो फिर से मैं बता देता हूँ, मिली एम्पियर मिली वोल्ट पे काम करता है, और जो एससीआर से वो वोल्ट्स पे, किलो वोल्ट्स पे, मेगा वोल्ट्स पे, मेगा एम्पियर्स पे काम करता है, किलो एम्पियर्स पे काम करता है। ठीक है, यही तो बेसिक डिफरेंस है। वर्किंग ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, जब आप एक दूसरे से उसको रिप्लेस करते हैं ना, तो यू कैन रिसेंबल द एससीआर विद द डायोड। तो रिसेंबलेंस होता है वहां पे। द करंट इन लोड सर्किट कैन हाउएवर फ्लो इन ईदर डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जैसा आप डायोड का कनेक्शन करेंगे या एससीआर का कनेक्शन करेंगे। The firing angle of both the converters are controlled in such a manner that their average output voltage are equal in magnitude and have the same polarity. This can happen only if the one converter is operating as rectifier, other as an inverter. ठीक है, तो इस तरीके से इनका लोड वोल्टेज आ जाएगा, और हम यहाँ से निकाल लेंगे कि सिंगल फेस और थ्री फेस में, ये सिंगल फेस में 2V थ्री फेस में 3। अब आइडियल कन्वर्टर जो है वो आपके किसी काम का नहीं है। हमको मैंने आपको पहले भी बताया कि डेरिवेशंस में हमको ध्यान नहीं देना। ठीक है, डेरिवेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन में भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताने की कोशिश की पोलैरिटी के बारे में। एक बार देख ही लेते हैं। अंडर नॉर्मल ऑपरेशन V01 has upper positive and lower negative polarities and V02 has upper negative and lower positive polarities. It is assumed that the two converters have their average output voltages equal in magnitude. Their output voltages would have the same polarity only if polarity of V02 is reversed. ठीक, in other words the average output voltage VO can be represented as या can be expressed as, भाई पोलैरिटी तो अपोजिट होगी ना, और अगर दोनों की पोलैरिटी आपको सेम चाहिए तो आपको VO2 को माइनस में लेके चलना पड़ेगा। दोनों का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी तो आपको अपोजिट मिलने ही वाली है, इसका डायरेक्शन इस तरफ से, इसका डायरेक्शन इस तरफ से। जब करंट आप सर्कुलेट कराओगे तब की बात। तो उस केस में जब आप फाइनल आउटपुट वोल्टेज दोगे तो आपको पोलैरिटी को एक दूसरे के अपोजिट लेना पड़ेगा, तभी आपका जो कहना चाहिए करंट की वैल्यू या वह ना लोड वोल्टेज की वैल्यू आपको मिलेगी एप्रोप्रिएट। अब प्रैक्टिकल डुअल कन्वर्टर की बात कर लेते हैं। जो प्रैक्टिकल डुअल कन्वर्टर है उसमें क्या होता है? विद द फायरिंग एंगल कंट्रोल्ड इन अ मैनर दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री and with both the converters in operation their average output voltages are equal and have the same polarity. अगर हमने डिले एंगल को 180 डिग्री कर दिया दोनों का मिला के, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी सेम मिलेगी, ये कहना है इसका। एंड वन कन्वर्टर विल बी ऑपरेटिंग एज अ रेक्टिफायर विद फायरिंग एंगल अल्फा 1 and the other as an inverter with firing angle 180 degree minus alpha 1. Though their average output voltages are equal, yet their instantaneous voltages VO1 and VO2 are out of phase in a practical dual converter. ठीक है,
This results in a voltage difference when the two converters are interconnected, and as a consequence, a large circulating current flows between the two converters but not through the load. In practical dual converter, this circulating current is limited to a tolerable value by inserting a reactor between two converters. दोनों कन्वर्टर के बीच में एक रिएक्टर हम लोग ले लेंगे उस सर्कुलेटिंग करंट के फ्लो को क्या करने के लिए, लिमिट करने के लिए. दिस सर्कुलेटिंग करंट कैन हाउएवर बी अवॉइडेड दी कन्वर्टर्स आर ट्रिगर्ड सुटेबली. अगर हम लोग कन्वर्टर को सुटेबली ट्रिगर करें तो सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. इन जनरल अ डुअल कन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड इन फॉलोइंग टू मोड्स. और दो मोड्स में इसी के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं. डुअल कन्वर्टर जो है, पहला मोड है वो है डुअल कन्वर्टर विदाउट सर्कुलेटिंग करंट. डुअल कन्वर्टर विदाउट सर्कुलेटिंग करंट. तो with non-circulating current dual converter, only one converter is in operation at a time. जब नॉन सर्कुलेटिंग करंट की बात करेंगे तो डुअल कन्वर्टर में एक ही कन्वर्टर ऑपरेशन में होगा एट अ टाइम, एट वन टाइम इंस्टेंट यू कैन से, एंड इट अलोन कैरीज द एंटायर लोड करंट. और सारा का सारा लोड करंट उसी कन्वर्टर के क्रॉस होगा. कन्वर्टर नंबर 1, कन्वर्टर नंबर 2, कन्वर्टर नंबर ऑन है, 2 ऑफ है, या 2 ऑन है या 1 ऑफ. Only this converter receives the firing pulses from the trigger control. The other converter is blocked from conduction. This is achieved by removing the firing pulses from this converter. तो एक ही कन्वर्टर को हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं ट्रिगर कंट्रोलर के थ्रू, और दूसरे का कन्वर्टर को हमने ब्लॉक करके रखा है, फायरिंग पल्स को वहां से रिमूव कर दिया. Thus only one converter is in operation at a time whereas the other converter is idle. वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा. Such an arrangement for the dual converter is shown in figure 3.6.37 where there is no reactor in between two converters. तो जो ये फिगर देख रहे हैं हम लोग, ये जो फिगर देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे कोई भी रिएक्टर हम लोगों ने नहीं लगाया है. तो सिंपल डुअल कन्वर्टर है. इसमें हम इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे, इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे. तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं. कौन सा टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डुअल कन्वर्टर विदाउट सर्कुलेटिंग डिस्कस कर रहे हैं, विदाउट सर्कुलेटिंग करंट. ठीक है, उसमें रिएक्टर नहीं होता. सपोज कन्वर्टर 1 इज इन ऑपरेशन एंड इज सप्लाइंग द लोड करंट. फॉर ब्लॉकिंग कन्वर्टर 1 एंड स्विचिंग ऑन कन्वर्टर 2, फर्स्ट firing pulses to converter 1 are immediately removed, or the firing angle of converter 1 is increased to maximum value and then its firing pulses are blocked. अगर आपको कन्वर्टर 1 से कन्वर्टर 2 में स्विच करना है, मतलब कन्वर्टर 1 ऑन है और आप कहां जाना चाह रहे हैं, कन्वर्टर 2 पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इमीडिएटली उसके फायरिंग एंगल को जहां से वो फायर हो रहा है, जहां से ऑन हो रहा है, उसको क्या कर देंगे आप, ब्लॉक कर देंगे, रिमूव कर देंगे, या उसको इतनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज कर देंगे जिससे कि उसके फायरिंग पल्सेस अपने आप ही ब्लॉक हो जाए. ठीक है, डिले को, है ना. विद दिस लोड करंट वुड डिके टू जीरो एंड then only converter 2 is made to conduct by applying the firing pulses to it. As simple as that. So long as converter 2 is in operation, converter 1 is idle as firing pulses are withdrawn from it. It should be ensured that during changeover from one converter to the other, the load current must decay to zero. After the outgoing converter has stopped conducting, a delay time of 10 to 20 millisecond is introduced before the firing pulses are applied to switch on the incoming converter. इनकमिंग कन्वर्टर मतलब जो कन्वर्टर ऑन होने वाला है, आउटगोइंग कन्वर्टर मतलब जो कन्वर्टर ऑफ होने वाला है. इतना ही डिफरेंस है दोनों में. ये बार बार इनकमिंग आउटगोइंग कन्वर्टर यूज हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. पिछले क्लासेस में भी वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में. तो क्या करना पड़ेगा, जब हम स्विच ओवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीच में आपको डिले देना पड़ेगा. ये तो समझना पड़ेगा ना. ये वही बात हो गई माइक्रो प्रोसेसर में जैसे होल्ड और एचएलडी होता है. तो माइक्रो प्रोसेसर होल्ड के लिए जब रिस्पॉन्ड करता है तो एचएलडीए जब वो देता है तो अपनी सारी प्रोसेस को क्या करता है, ट्राई स्टेट करता है, आइडल करता है. तो कुछ तो टाइम चाहिए ना, कुछ तो आपसे मशीन साइकिल्स लगेंगी. ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं कि थोड़ा सा स्विच ओवर के लिए आप जो डिले टाइम देते हैं ताकि 10-20 मिली सेकेंड्स के लिए आप भी समझ सकें, मशीन भी समझ सके कि आप जो है 2 को ऑन कर रहे हैं या फिर 1 को ऑफ कर रहे हैं, और यू आर स्विचिंग ऑफ द 2 एंड स्विचिंग ऑन द 1. ठीक है. दिस टाइम डिले एंश्योर्स रिलायबल कम्यूटेशन ऑफ एसटीआर. बिल्कुल ठीक तरीके से ऑफ करने के लिए भी समय की जरूरत है, ऑन करने के लिए भी जरूरत है. तो उस तरीके से इस तरीके का ऑपरेशन उसको इंश्योर करता है. इफ द इनकमिंग कन्वर्टर इज ट्रिगर्ड बिफोर द आउटगोइंग कन्वर्टर that has been completely turned off, a large circulating current would flow between the two converters. अगर हम लोगों ने इनकमिंग कन्वर्टर को ट्रिगर कर दिया बिना ऑन ऑफ किए दूसरे वाले कन्वर्टर को,
तो एक लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा दोनों कन्वर्टर के बीच में। विथ नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं किसको, सर्कुलेटिंग करंट को। द लोड करंट में बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। The control circuitry for the dual converter is so designed as to give satisfactory operation during continuous as well as discontinuous load current. तो लोड करंट चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है नॉन सर्कुलेटिंग टाइप में, लेकिन हम डुअल कन्वर्टर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरर इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसका ऑपरेशन आपको हमेशा सेटिस्फैक्टरी मिले। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, सर्किटरी देखी, डायग्राम देखा, सर्किट डायग्राम देखा, आइडल कन्वर्टर देखा, डुअल कन्वर्टर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल कन्वर्टर में, डुअल कन्वर्टर में हम लोगों ने टाइप देखा कौन सा, नॉन सर्कुलेटिंग करंट या विदाउट सर्कुलेटिंग करंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटिंग करंट के बारे में और कुछ वेव फॉर्म्स को के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। So next lecture your third unit will be ended. Okay, so thank you for listening and watching this lecture.